दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी क्राइम की। यूपी की भूमि को क्या कहें, राम की जन्मभूमि कहें या अपराधों का गढ़ कहें। यह कहना मेरा अनुचित नहीं होगा कि यूपी अपराधों का गढ़ नहीं है, क्योंकि यदि हम पिछले आंकड़ों को उठाएं या वर्तमान में पिछले महीने के ही आंकड़ों को उठाएं तो यूपी में सबसे ज्यादा क्राइम बढ़ा है। राज्य के अलग राज्यों से यूपी सबसे अलग है, क्योंकि वहां योगी सरकार है। योगी सरकार तो अपने नाम से ही जाने जाते हैं, अपने राजनीति के एक अलग एजेंडे से जाने जाते हैं। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जब से यूपी, क्योंकि योगी सरकार जब आए थे तो उन्होंने कहा था हम यूपी में क्राइम का सफाया करेंगे। भलाई आप कैसे करेंगे? क्या अपराधी को मारकर करेंगे? अपराधी को मारना अच्छा है, लेकिन उस अपराधी को जन्म देने वालों तक क्यों नहीं पहुंच पाते आप? उनकी जड़ों को क्यों नहीं खदोते? यदि हम बात करें विकास दुबे की, तो विकास दुबे को पकड़ने के बाद उससे गवाही ना लेकर उसकी हत्या कर दी गई या उसका इनकाउंटर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसमें कई नेताओं की पोल खुलने वाली थी। इसलिए नेताओं की पोल ना खुले, या तो किसी भी पार्टी के हो पर उसके साथ नेताओं का हाथ था। अगर हम यूपी के क्राइमों, पिछले क्राइमों पर बात करें तो वेब सीरीज कितनी बन चुकी हैं यूपी में। यदि जैसे भोकाल, मिर्जापुर, बदलापुर, गाजीपुर और इसके बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर, इतनी काफी सारी वेब सीरीज बन चुकी हैं। और इसके बाद एक नई कहानी को यूपी ने जन्म दिया है, जो विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर। इस पर भी एक नई वेब सीरीज तैयार की जाएगी। इसके बाद आए दिन वहां पर हत्याएं बढ़ रही हैं, जबकि यूपी सरकार को अपने आंकड़े कुछ और दर्शा रही हैं। आंकड़ों में यदि सुधार आया है तो जमीन स्तर पर सुधार क्यों नहीं है? यदि हम बात करें, वहां पिछले दिनों पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हुई थी। क्या गुनाह था उसका? वह अपनी भांजी की छेड़छाड़ खानी की रिपोर्ट लिखाने ना रिपोर्ट दर्ज की पुलिस ने क्यों नहीं की? यदि प्रशासन से ही जनता शिकायत ना करे, उनसे मदद ना मांगे, तो किससे मांगे? तो प्रशासन और पुलिस हरकत में नहीं आती यदि विकास दुबे ने पुलिस वालों को नहीं मारा होता। क्यों? क्योंकि विकास दुबे 1990 से क्राइम करता रहा। 60 से ज्यादा मामले थे। आपराधिक केसों में कहें तो उसने हत्या, भूमि अधिग्रहण, डकैती, चोरी और अन्य धमकी वाले मामले थे। तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और अचानक अब जब ये कार्रवाई हुई, उसने पुलिस वालों को मारा, एक डीएसपी को मारा, उसके बाद ही उसका इनकार क्यों? क्योंकि उसने अब प्रशासन पर ही हमला बोल दिया। इसलिए अब प्रशासन को लगा कि अब हमारे ऊपर ही जब ऐसी का हमला होने लगे हैं, तब हमारे लिए इसको निपटारा देना चाहिए। तब हम क्या मानते? जनता इस पर क्या कहती है? जनता क्या सोचती है कि सरकार ने ऐसे यह सही किया, लेकिन उसको पनाह देने वाले, क्योंकि वह नेताओं से मिला था। यदि इससे पहले बात करें तो वह सपा पार्टी को ज्वाइन किया था उसने 1965-66 में, सॉरी 1995-96 में उसने पार्टी को ज्वाइन किया था। इसके बाद उसका राजनीतिक संबंध हो गया। उसने जिले में कई चुनाव लड़े, उसकी पत्नी ने भी चुनाव जीते। तो राजनीतिक सरोकार में आ जाने पर क्या गुंडाओं पर कार्रवाई नहीं की जाती? या कहें तो हर राजनीति में जो नेता है वह गुंडा है, यह कहना अनुचित नहीं होगा। क्योंकि यदि हम वर्तमान आंकड़ों को निकालें तो देश में जितने सांसद, उनमें आधे से ज्यादा 80% पर आपराधिक मामलों के केस हैं। और जितने भी विधायक हैं देश के सभी राज्यों के विधायक पर ज्यादा से ज्यादा केस है। तो क्या हम ये माने कि गुंडों की भर्ती ही है क्या राजनेताओं में? यह गलत नहीं है। क्योंकि यदि कोई भी, हम अपने आसपास के एरिया से ही बात करते हैं, इलाकों से बात करते हैं, ग्रामीण इलाकों में यदि कोई छोटा सा अपराध कर देता तो वह लाइट में आ जाता, लेकिन वह उसका फिर सरोकार राजनीति से हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजनेता उसको पनाह देते हैं। इसीलिए देश की व्यवस्थाओं में कमी आ रही है। हम कहते हैं कानून व्यवस्था लचीली है, तो क्यों? क्योंकि राजनेताओं को गुंडों से आवश्यकता है, गुंडों की आवश्यकता, उनसे काम कराना है, तभी तो कानून व्यवस्था लचीली है। इसके बाद बात करते हैं कि विकास दुबे कब पकड़ा गया। विकास दुबे पकड़ा गया था मध्य प्रदेश के उज्जैन, जो महाकाल की नगरी है। 9 जुलाई को विकास दुबे को पकड़ा और 10 जुलाई को एनकाउंटर। अब पकड़ लिया, अच्छी बात है। उसने सरेंडर किया था। तो पुलिस किस गाड़ी में ले जा रही थी और कौन सी गाड़ी पलटी है, क्या है, यह उन्होंने अलग अलग दिखाया। आपको विकास दुबे जिस गाड़ी में गया था वह टाटा सफारी थी, जबकि गाड़ी पलटी महिंद्रा TUV। तो हम क्या माने कि वह गाड़ी कैसे पलटी? हुआ गाड़ी उसने कब बदली? और ठीक विकास दुबे की गाड़ी पलटने के ठीक 2 किलोमीटर पीछे मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया था। तो यह कैसा है? किसकी? क्योंकि वह सरकार को यह डर था कि यदि विकास दुबे
कुछ भी बयान देता है, जो भी उनसे संबंधित राजनेताओं के बयान देता है, तो इसमें सरकार की छवि खराब होगी और सरकार पर सवाल खड़े होंगे। तो यह सरकार को गवारा नहीं था, वर्तमान सरकार योगी सरकार को यह गवारा नहीं था। उसमें कई कैबिनेट मंत्री भी थे, उसका विकास दुबे का संबंध केंद्र के नेताओं तक था। तो हम क्या माने, यह किया सही, लेकिन जब पकड़ ही लिया था तो उससे बयान लेना था, लेकिन नहीं, उनको अपने नेताओं की फिक्र थी। फिर आप क्राइम कैसे रोकेंगे? केवल आंकड़ों में रोक देने से क्राइम कम नहीं होगा, आपको जमीन पर दिखाना होगा। आप एक कबाड़ी वाले को गोली मार देते हैं, उसका जुर्म क्या था? वह गाड़ियों को चोरी करता था, लेकिन कुलदीप सेंगर जैसे विधायक रेपिस्ट, वह तो, उनको तो गोली नहीं मारी, जेल में डाला, फिर निकले, फिर जेल में डाला। क्यों नेताओं पर अपराध करने पर गोली नहीं मारी जाती? उनको जेल में कुछ दिनों का बंद करते हैं, फिर कोर्ट की कार्रवाई होती है, मालूम है कि कानून लचीला है, हमारी सरकार है, यहाँ है वहां है, तो हम तो छुड़ा ही लेंगे। तो इन सभी कार्यों की वजह से ही हमारी कानून व्यवस्था में को नहीं, क्योंकि आज हम वर्तमान में बात करें कि कानून व्यवस्था ऐसी क्यों है, क्योंकि जो अच्छे अधिकारी हैं उनको पुलिस विभाग में या सिविल सर्विसेज में, किसी में भी उनको दफ्तरों में बिठा कर रखा, लेखापाल बनाकर रखा, उनके लिए उनको एक बाबू बना दिया है कि केवल कलम चलाना या कॉल सेंटर की तरह केवल फोन उठा के हेलो हेलो करना है। तो ये बताएं, यदि आप कोई भी, जैसे कि यदि बात करें पिछले दिन रिटायर्ड IAS ऑफिसर पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस में FIR दर्ज की, क्या सरकार से सवाल करना गुनाह है? जनता सरकार से सवाल नहीं करेगी तो किससे करेगी? जब कोई भी घटना होती है या हमें शंका होती है कि ऐसा होने वाला है, तो उस पर पुलिस मदद नहीं करेगी।